हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर जो कि रीड कर रहे थे हम एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लास 8th में। तो हमने यहाँ पर डिवाइडेशन पढ़ लिया था एग्रीकल्चर का। अब हम पढ़ते हैं फार्म सिस्टम कैसा होना चाहिए। फार्म सिस्टम एग्रीकल्चर विच इज़ कॉमनली नॉन एज फार्मिंग कैन बी सीन एज अ सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग के नाम से जानते हैं। इट रिक्वायर्स 2 टाइप ऑफ इनपुट, फिजिकल इनपुट एंड ह्यूमन इनपुट। अब एग्रीकल्चर क्या है, 2 टाइप के इनपुट देती है हमें। एक तो फिजिकल इनपुट होता है और एक ह्यूमन इनपुट होता है। इनपुट मीन्स आना और जाना, कितना है इनपुट, कितना है, कितना लगाया जाए एग्रीकल्चर में, कैसे कैसे हम लगाते हैं एग्रीकल्चर में, और फिर उसका आउटपुट हमें किस रूप में मिलता है, फसल के रूप में। क्या क्या हम हमारी फसल को लेने के लिए करते हैं, क्या क्या श्रम करते हैं, पैसा लगाते हैं, मशीनरी लगाते हैं, वो सब कुछ आता है इनपुट के अंदर। दीज इनपुट्स हैव टू बी प्रोसेस्ड बाय प्लॉविंग द लैंड। और ये इनपुट किस तरह से प्रोसेसिंग करता है, प्लॉविंग द लैंड, लैंड को प्लो करना, हल करना, सॉविंग सीड्स, बीजों को बोना, एडिंग फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करना, कैरिंग आउट वीडिंग, यानी जो वीड प्लांट्स हैं, यानी जो खरपतवार हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, कभी कभी हो जाते हैं फसलों के बीच में, उनको हटाना, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, कीड़ों की जो दवाएं हैं उनका स्प्रे करना, पेस्टिसाइड्स, कुछ फंगस आदि डिजीजेज हो जाती हैं उनकी छिड़काव करना, एंड हार्वेस्टिंग, और लास्ट में क्या होती है हमारी कटाई। तो ये सारी प्रोसेसिंग हम करते हैं। द फाइनल आउटपुट आफ्टर ऑल दीज प्रोसेसेस इज द क्रॉप। और ये सारे इनपुट्स करने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट आता है किसके रूप में, क्रॉप के रूप में। इन सर्टेन फार्म्स वेयर लाइव स्टॉक इज आल्सो रियर्ड, कुछ ऐसे फार्म्स होते हैं, कुछ ऐसे खेत होते हैं जहाँ पर पशुओं को भी पाला जाता है। द आउटपुट वुड इंक्लूड थिंग्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो इसमें आउटपुट किस रूप में आएगा हमारे पास, जहाँ पर लाइव स्टॉक भी रियर किए जाते हैं, वो डेयरी प्रोडक्ट के रूप में, या वूल के रूप में, या फिर पोल्ट्री प्रोडक्ट, यानी जो मुर्गी पालन से हमें जो कुछ मिलता है वो हमें आउटपुट के रूप में मिलेगा। जैसे हमने मुर्गी पालन, पोल्ट्री फॉर्म है हमारा, तो हम चूजे पालेंगे तो उससे हमें एग्स वगैरह मिलेंगे। शीप्स का है तो, या गॉट है तो उससे हमें वूल मिलेगी। हमारे पास काउज एंड बफेलोज हैं तो उससे हमें डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क, घी, छाछ, ये सब मिलेंगे, है ना। तो ये सब हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम दिया हुआ है आपकी बुक में, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में हमने क्या लगाया, हमारे फॉर्म में मशीनरी डाली। देखिए ये ट्रैक्टर है, ये क्या कर रहा है, प्लो कर रहा है। फिर हमने सीड्स डाले, इसमें बीज डाले। फिर हमने इसमें फार्म में हमारा फर्टिलाइज़र डाला और प्रोसेस किया हमने इसको, यानी हल चलाया, वीडिंग की, पेस्टिसाइड छिड़के। फिर हमें इन सभी का आउटपुट क्या मिला, क्रॉप मिला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फ्लो डायग्राम ऑफ फार्म सिस्टम, यहाँ पे हम देखते हैं फिजिकल इनपुट क्या है हमारे। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसेसिंग की हमने, और फिर हमें ह्यूमन इनपुट के रूप में क्या मिला। फिजिकल इनपुट है हमारे जो नेचर से रिलेटेड हैं, सनशाइन, सूर्य की रोशनी, इसके बिना एग्रीकल्चर संभव नहीं है। रेनफॉल हमें आवश्यक है, रेनफॉल के विदाउट आप खेती अच्छे से नहीं ले सकते। चाहे कितना ही हम इरिगेशन के, सिंचाई के साधन हैं हमारे पास, फिर भी रेनफॉल समय समय पर चाहिए। टेम्परेचर हमारी खेती बाड़ी के लिए सही होना चाहिए, ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, जैसा हमारा टेम्परेट होता है उसी के अकॉर्डिंग, फसल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। सॉइल हमारी अच्छी होनी चाहिए, स्लॉप्स होने चाहिए ताकि पानी ना ठहरे खेतों में।
ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो ताकि फसल की इरिगेशन अच्छे से हो सके। ग्रोविंग पीरियड समय लगता है फसल में, किसी 2 महीने 3 महीने 4 महीने तैयार होने में। उसके बाद हम मैन्योर डालते हैं उसमें, उर्वरक, और सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, ये सब फिजिकल इनपुट के अंदर आते हैं। ओके। उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है, प्लॉइंग की जाती है, हल चलाना, सॉविंग की जाती है, बीज को बोना, स्प्रेइंग, दवाओं का छिड़काव किया जाता है, वीडिंग की जाती है जिसमें अनवांटेड प्लांट्स को बाहर निकाला जाता है, एंड फिर लास्ट में हार्वेस्टिंग होती है। फिर उसका आउटपुट हमें क्रॉप के रूप में मिलता है। ओके। अब ह्यूमन इनपुट क्या मिला? मनी, पैसा लगाना पड़ा हमें इन सभी चीज़ों के लिए। वर्कर्स रखने पड़े हमने काम करने के लिए खेतों में, अगर कोई नहीं है घर में तो। फर्टिलाइजर्स हमें खरीदना पड़ा डालने के लिए। मशीनरी हमें खरीदनी पड़ी या किराए से लेनी पड़ी, कोई भी कंबाइन मशीन या ट्रैक्टर वगैरह। पेस्टिसाइड्स हमें मार्केट से लेने पड़े, और स्टोरेज के लिए हमें व्यवस्था बिठानी पड़ी। ये सारे ह्यूमन इनपुट हमें करने होते हैं, तब हम क्या ले पाते हैं, हमारी जो क्रॉप हैं उनको अच्छे तरीके से अच्छे प्रोडक्शन के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। समझ में आया आपको यहाँ तक? तो ये तो हुए हमारे फार्म सिस्टम, फार्म में हम क्या क्या गतिविधियाँ करते हैं। अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के टाइप्स कितने हैं? There are various ways in which farming is practiced throughout the world. पूरे संसार में बहुत सारे तरीके हैं जिनसे फार्मिंग की जाती है। The classification of farming depends on factors such as geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. अब ये जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं कि उस एरिया का जोग्राफिकल कंडीशन कैसा है, ऊंचा है, नीचा है, पहाड़ है, मैदान है या प्लेट्यू है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। इसके अलावा प्रोड्यूस क्या है, यानी जो ग्रो करने वाले